तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड में आपका प्री बोर्ड का उसे हिंदी का 17 जनवरी के दिन पेपर है। उसके लिए मैं आपको एक पेपर सोल्व कराऊंगी जिससे आप अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। पूरे के पूरे नंबर यदि आप कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए मैं आपको 2 पेपर दूंगी। तो ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट ए है, जो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पहले बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो या आप कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपका कोई सा भी पेपर आए, किसी भी तरह का आपका पेपर का फॉन्टर है, उस पर आपको जाना नहीं है। देखिए, पेपर में आपके क्वेश्चन यही रहेंगे, ठीक है। कोई से भी ज़िले में आपका किसी भी तरह का पेपर आ सकता है, लेकिन प्रश्न आपके यही आएंगे। तो आपको उसके लिए ये दोनों प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लेने हैं, पूरे के पूरे नंबर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपको अच्छे से इसको धैर्य शांतिपूर्वक देखना है। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है बच्चे के इस काव्य संग्रह से लिया गया है। बच्चे के किस काव्य संग्रह से इसको लिया गया है? तो यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से काव्य संग्रह से इसको लिया गया है। तो देखिए, इसका आंसर आपका रहेगा निशा निमंत्रण से। दूसरा है किस रस को रसराज कहा गया है? तो कौन से रस को रसराज कहा गया है? तो इसका आंसर आपका रहेगा श्रृंगार रस को। तीसरा है जिठौत का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका रहेगा जेठ का पुत्र, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? जेठ का पुत्र। चौथा है अंगार उगलना का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा कठोर वचन कहना, ठीक है। द नंबर का राइट है। पांचवा है मराठी भाषा में लिखी गई कहानी झूझ का हिंदी अनुवाद किया, तो इसका आंसर आपका रहेगा केशव प्रथम वीर ने, ठीक है। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, नहीं लिया हो तो आप ले लीजिए और आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो आपको दोनों को अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। छठा है भारत में पहला छापखाना खुला, तो भारत में पहला छापखाना खुला कौन से सन में? तो इसका आंसर आपका रहेगा 1556 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है आपका कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने डेडेस किया जाने, तो इसका आपका आंसर रहेगा चिड़िया। दूसरा है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का डेडेस माना जाता है, स्वर्ण युग की रजत युग की प्रथम युग, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वर्ण युग। तीसरा है काव्य का शरीर डेडेस को कहा जाता है छंद की अलंकार की रस, तो रस को कहा जाता है, सभी को पता है ये तो। चौथा है मेला आंचल उपन्यास के लेखक डेडेस है, कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की विष्णु खरे या प्रेमचंद्र, तो इसका आंसर आपका रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। पांचवा है डेडेस काव्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो वो कौन सा है? संकेत वाचक वाक्य की विधिवाचक वाक्य की प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसका आपका आंसर रहेगा विधिवाचक वाक्य। पांचवा यशोधर बाबू मूल रूप से डेडेस के रहने वाले थे, कहाँ के? गोरखपुर के, कुमाऊं के कि दतिया के, तो ये आपके कुमाऊं के रहने वाले थे। छठा है संपादक के नाम पत्र स्तंभ डेडेस को प्रतिबिंब करता है, कौन? जनपद, तानाशाही, अवसरवाद, तो इसका आंसर आपका रहेगा जनमत, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका? जनमत, ठीक है। चलिए, तो ये हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है बादल राग, इसके आपकी जोड़ी है निराला। दूसरी है वर्ण के बोलने में लगा समय, तो वर्ण में बोलने में लगा समय आपका मात्रा। तीसरी है पहलवान की ढोलक, इसके आपकी जोड़ी है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इसमें क्या आएगी आपकी? फणीश्वर नाथ
रेणु। और प्रश्न बोधक निपात शब्द, तो इसका आपका आंसर रहेगा क्या, कब। यह आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी अतीत में दबे पाँव, इसके आपकी जोड़ी रहेगी ओम, ठीक है, ओम थानवी। ये आपकी 5 जोड़ी। और छठी है प्ले विद द वर्ड, इसकी आपकी जोड़ी है WH ओडन, ठीक है, ओडेन। ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो जोड़ी हमने कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको भी अच्छे से इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है आपका कि विप्लव का वीर किसे कहा है। तो विप्लव का वीर आपका, इसका आंसर देखिए ये यहाँ पर है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये विप्लव की वीर बादल को कहा है, तो आप यहाँ पे बादल लिख सकते हैं। क्या रहेगा इसमें आपका, बादल, ठीक है। दूसरा, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार है। तो वो आपका व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा है, व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। चलिए, फिर तीसरा, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्र। चौथा है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए, पांचवें, पुनरुक्ति शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो आपका उदाहरण है यहाँ पे डाल डाल, ये आपका पहला उदाहरण है। दूसरा है पात्र पात, ठीक है। चलिए, फिर है पांचवा, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है। तो ये आपका जो मोहनजोदड़ो नगर है वो आपका 5000 साल पुराना है। कितना, 5000 साल। छठा, सातवां है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा चौथा स्तंभ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न का अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में है सत्य सत्य कथन लिखिए। पहला है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात आपकी असत्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको असत्य लिखना है। दूसरा है अखिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग सिंगार रस है। तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। कृदन का अर्थ संपन्न होना है, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे सत्य लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये आपका सत्य है। और कविता के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, तो ये आपका सत्य है। और उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए छठा है प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम आपको लिखना है। देखिए, हम आपको वार्षिक परीक्षा के लिए
6 मॉडल पेपर दे रहे हैं और विथ सॉल्यूशन भी आपको उनके साथ में प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। उसके लिए यदि आपको चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। 100% श्योर देखिए आप सभी पूरे के पूरे नंबर उन मॉडल पेपर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको क्या करना है। ठीक है। 7वां है स्नेह सूरा से क्या आशय है, लिखिए। 8वां प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखना है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। ठीक है। लोकोक्ति मुहावरे में आपको 2 अंतर बताने हैं। इसके बाद में है राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है। सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य 2 बातें आपको बतानी है। ठीक है। ये आपका 16वां प्रश्न, ये आपका 18वां प्रश्न, 17वां, 18वां में विज्ञापन आपको देना है। ये आपका 19वां प्रश्न। अपठित गद्यांश से ये आपका, चलिए ये आपके प्रश्न हैं अपठित गद्यांश के और ये आपका अथवा है। ठीक है। ये आपका 20वां प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। फिर आपका 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद में आपका 22वां प्रश्न है जिसमें एक आवेदन पत्र आपको कंप्लीट करना है और 23वें प्रश्न में आपको निबंध एक कंप्लीट करना है। ठीक है। चलिए तो आपने अच्छे से इस प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ सॉल्यूशन के साथ में, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।